Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी को हम इस खबर के माध्यम से और उसके जो परिणाम होने वाले हैं उसको इस खबर के माध्यम से समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं OMCs, उन्होंने डीजल की कीमतों में जो उनकी बल्क प्राइस है उसमें 25 रुपए तक के इजाफे का ऐलान किया है। लेकिन आप ये कहेंगे कि विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होगी ही होगी, वो वाला जो सोशल मीडिया का एक फॉरवर्ड है वो चलने लगेगा। तो ये साफ कर लीजिए, जैसे हमने पहले भी बता दिया है कि ये बल्क कस्टमर्स के लिए बढ़ाए गए दाम हैं, यानी जो लोग थोक में डीजल की खरीदारी करते हैं। फिलहाल पेट्रोल पंपों पर रिटेल रेट जो होता है, जो हम और आप अपनी गाड़ी में भरवाते हैं, उस रिटेल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डीजल के दाम बढ़ने के बाद राजधानी दिल्ली में बल्क यूजर्स के लिए नया रेट 115 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जो पहले 86.67 रुपये 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर था। वहीं मुंबई में ये दाम अब 122 रुपये और 5 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जो पहले 94 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर था। अब आज तक की एक खबर के मुताबिक ये बढ़ोतरी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में करीब 40% की बढ़ोतरी के बाद की गई है। इससे पहले 4 नवंबर 2021 से पेट्रोल और डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया था। बल्क कस्टमर्स उन्हें कहा जाता है जो थोक में पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं। इनमें डिफेंस क्षेत्र के प्रतिष्ठान, रेलवे और अलग अलग ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पावर प्लांट, केमिकल प्लांट और इसी तरह के अन्य इंडस्ट्रियल प्लांट शामिल होते हैं। साथ ही एयरपोर्ट्स और मॉल भी बल्क कस्टमर में आते हैं। हालांकि अभी रिटेल कस्टमर के लिए सीधे तौर पर दाम तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि बल्क कस्टमर के लिए हुए महंगे डीजल में जो बढ़ोतरी हुई है दाम में, उसका असर रिटेल कस्टमर्स पर भी पड़ेगा। असर मुख्य तौर पर 2-3 तरीके का होगा। पहला कि राशनिंग शुरू होने का खतरा होता है, जैसे रिलायंस ने अभी से कर दिया है। कंपनी ने सप्लाई 50% घटा दी है। अब अगर सरकार ने, तेल कंपनियों ने अगले कुछ ही दिनों में रिटेल के दाम नहीं बढ़ाए तो सरकारी तेल कंपनियां भी सप्लाई घटा सकती हैं, जिससे पंपों पर तेल की किल्लत हो सकती है। इसकी पूरी आशंका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है जिससे हम पर रिटेल कस्टमर्स पर असर पड़े कि बल्क में 25 रुपये महंगा तेल खरीदने के बजाय इंडस्ट्री और बल्क बायर्स पंपों से ब्लैक में सस्ता तेल खरीदेंगे। पंप पर भी ब्लैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंप पे तो रिटेल दाम पे बेचता है। ऐसे पंप भी ड्राई होंगे, यानी पंप भी बंद होने की नौबत आ सकती है। रिटेल ग्राहकों के लिए सप्लाई क्रंच हो सकता है। अब बल्क में जो दाम बढ़े हैं, तो जिस सर्विस सेक्टर में दाम बढ़े हैं, उस सर्विस सेक्टर के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी की आशंका बनी रहती है। अब मान लीजिए किसी XYZ की चीज़ की फैक्ट्री में अगर बल्क में डीजल खरीदारी की जा रही है, उनके 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं उनके दाम, तो वो जो फैक्ट्री से निकला हुआ प्रोड्यूस है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी की आशंका देखी जा सकती है। न्यूज़ एजेंसी PTI है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक बल्क कस्टमर्स के पेट्रोल पंपों से फ्यूल खरीदने के कारण नयारा एनर्जी, जियो BP और शेल जैसे प्राइवेट रिटेलर्स को काफ़ी घाटा हुआ है। 136 दिनों से दामों में बदलाव ना होने के कारण इन कंपनियों को डीजल पेट्रोल बेचने की तुलना में पंप बंद करना ज़्यादा सही लग रहा है। अब ये हालात तब है जब पिछले महीने पेट्रोल पंप पर फ्यूल की बिक्री काफ़ी बढ़ी थी। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इसका कारण ये था कि मॉल और बस ऑपरेटर्स ऑयल कंपनियों की बजाय पेट्रोल पंप से डीजल खरीद रहे हैं। इसी तरह का प्रभाव साल 2008 में भी देखना पड़ा था, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग 1432 पेट्रोल पंप थे उनको बंद करना पड़ा था उनको। उस वक्त भी बिक्री लगभग 0 पर पहुंच गई थी, क्योंकि कंपनियां पब्लिक सेक्टर में सब्सिडाइज्ड दामों पर मिल रहे ईंधन के दामों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इसलिए पेट्रोल पंपों से खरीदना पड़ा था, या फिर राशनिंग शुरू हो रही थी। जो दिक्कतें होने वाली हैं, हो सकती हैं, जिनका हमने जिक्र किया, वो दिक्कतें 2008 में थोड़ी थोड़ी देखी गई थी। तो ये आशंका जताई जा रही है कि इस बार भी ऐसा होगा। बहरहाल जो होगा, जैसा होगा, हम खबर और अपडेट लाते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी मन। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। थैंक यू।